गुड मॉर्निंग क्लास 12th। वेलकम टू ए बिजनेस स्टडीज क्लास। बेटा रिवीजन सीरीज में आज हम रिवाइज करेंगे चैप्टर 4 कोऑर्डिनेशन। इसके साथ हमारी यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी। इस चैप्टर से भी या तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं या 2 मार्क्स के। 2 मार्क्स के इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो वो मैं आज आपको सबसे पहले कराती हूँ। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये डेफिनेशन मॉडर्न मैनेजमेंट एक्सपर्ट कुंट्ज एंड ओडोनेल ने दी थी। तो इससे रिलेटेड एक 2 मार्क्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि कोऑर्डिनेशन इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस। तो इसके आंसर में आप क्या बताओगे कि सब मैनेजमेंट एक्सपर्ट फ्योल, एले, एलन जो पुराने थे उन्होंने क्या बताया था, वो मानते थे कि मैनेजमेंट प्रबंध का ही एक अलग से काम है। बट मॉडर्न मैनेजमेंट एक्सपर्ट सेज दैट देयर इज नो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच कैन बी सक्सेसफुली कंप्लीटेड विदाउट कोऑर्डिनेशन। तो उन्होंने कहा कि प्रबंध का ऐसा कोई भी काम नहीं है जो विदाउट कोऑर्डिनेशन के कंप्लीट हो सके। विदाउट कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का कोई भी काम सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हो सकता। लेकिन उसके बाद मॉडर्न मैनेजमेंट एक्सपर्ट के इन विचारों को देखते हुए तो मॉडर्न मैनेजमेंट एक्सपर्ट जो कुंटज एंड ओडोनेल ने थे, उन्होंने ये डेफिनेशन दी थी, ये स्टेटमेंट दी थी कि कोऑर्डिनेशन इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। और यहाँ से जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन, तो कोई भी आप 2 पॉइंट लिख के उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हो। एक क्वेश्चन और बहुत अच्छा और डिफरेंट बनता है, डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। वैसे ये दोनों वर्ड आपको सिनोनिम लगते हैं, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे। तो इनमें क्या डिफरेंस है? कोऑर्डिनेशन इज नेवर एस्टेब्लिश्ड बाय इटसेल्फ बट इट इज डेलिबरेटली एफर्ट। जानबूझकर किया गया कार्य है। जैसे हमारे स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं सभी पढ़ाना चाहते हैं, सभी कोऑपरेट करेंगे, लेकिन जब तक टाइम टेबल नहीं बनेगा, टाइम टेबल एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कोऑर्डिनेशन। जबकि कोऑपरेशन क्या है? डिजायर टू डू वर्क कलेक्टिवली, मिलजुल कर इकट्ठे काम करने की इच्छा। इसे स्थापित करने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती। फिर इसके बाद और क्वेश्चन जो 2 मार्क्स के हैं, वाई कोऑर्डिनेशन इज नीडेड वाइल परफॉर्मिंग। तो इसमें हमारे 5 क्वेश्चन बनते हैं। प्लानिंग के साथ कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है? वाइल ऑर्गेनाइजिंग, संगठन बनाते हुए क्यों जरूरी है? वाई एट द टाइम ऑफ स्टाफिंग, स्टाफिंग का कार्य करते हुए क्यों जरूरी है? वाई एट द टाइम ऑफ डायरेक्शंस, जो डायरेक्टिंग का फंक्शन है, क्योंकि हर फंक्शन के साथ आपको ये बुक में अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया गया है, तो आप इसको कंप्लीटली लर्न करेंगे। और कंट्रोलिंग के समय भी कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है। एक क्वेश्चन इसमें और बनता है, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ आप तीनों लेवल्स के नेम देके यही बताओगे कि तीनों लेवल पे कोऑर्डिनेशन बहुत ही जरूरी है। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोई भी 2 पॉइंट आप एक्सप्लेन कर सकते हो। 1 मार्क्स में इसके किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, एक तो यही कि डैश इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन। हु गिव दिस स्टेटमेंट? कुंटज एंड ओडोनेल। कोऑर्डिनेशन इज नीडेड व्हाइल एफर्ट्स ऑफ डैश पर्सन्स आर रिक्वायर्ड, 1 या मैनी। तो ऑप्शन में भी आ सकता है, फिलअप्स में भी आ सकता है, किसी भी तरह से आपको यू हैव टू प्रिपेयर। एट डैश लेवल ऑफ मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन इज नीडेड। टॉप लेवल पे कोऑर्डिनेशन जरूरी है या सभी लेवल पे जरूरी है, या मिडिल लेवल पे या लोअर लेवल पे? अगर ऑप्शंस आते हैं तो आपका आंसर होगा टॉप लेवल। तो बहुत छोटा सा ये चैप्टर है, जबकि इसमें से 2 मार्क्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको दे दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इन नोट्स की PDF भी सेंड करूँगी। ओके बेटा।